हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में यूपी टेट 4 जुलाई को जो पेपर हुआ है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आज हम इस वीडियो में इस सभी प्रश्नों के हल को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप चाहें तो मुझसे पहले इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। सबसे पहला है कि संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब बच्चे किसी काम को करने के तरीके की योजना बनाते हैं तो वे किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि अधिगम रणनीतियों का। क्वेश्चन नंबर 3 है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का कौन सा मूलभूत सिद्धांत यह सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सूचना को केवल पृथक भागों के बजाय एक संपूर्ण संरचना के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी नहीं होगा, सॉरी, सी होगा, द होल, यानी कि संपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विद्यार्थी बार बार अभ्यास करने के बाद अपनी लिखावट में सुधार करता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 5 है, धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चा डैश का अनुभव कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इमोशनल डिस्ट्रेस, यानी कि ऑप्शन ए, भावनात्मक तनाव। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक शिक्षक जानबूझकर एक ऐसी उलझन भरी स्थिति प्रस्तुत करता है जो बच्चों के मौजूदा विचारों को चुनौती देती है, यह रणनीति डैश को बढ़ावा देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संज्ञानात्मक असंतुलन को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में रूपण यानी कि आकार देने का तात्पर्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रमिक सन्निकटनों का क्रमिक पुनर्वलन। प्रश्न नंबर 8 है, माता पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है क्योंकि यह डैश को, तो क्योंकि यह, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि सीखने में निरंतरता को सुदृढ़ करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बच्चे क्रमबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र शारीरिक गतिविधियों के लिए बच्चे की कड़ी मांसपेशियों के उपयोग की क्षमता पर केंद्रित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्थूल गामक कौशल विकास। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाशिए पर स्थित जाति की पृष्ठभूमि से आने वाला एक बच्चा अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कम आत्मविश्वास दिखाता है, उचित मार्गदर्शन हस्तक्षेप डैश पर केंद्रित होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आत्मसम्मान संवर्धन और सुरक्षित संवाद। प्रश्न नंबर 12 है, थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम यह बताता है। तो थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम यह बताता है कि ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास संबंधों को मजबूत बनाता है। 13 है, मानव विकास के किस क्षेत्र से संज्ञान सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षक जो शिक्षार्थियों को उत्तर खोजने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करता है, वह किस विधि का प्रयोग कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सुकराती शिक्षण विधि।
15 है परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, परामर्श आमतौर पर व्यक्ति केंद्रित होता है जबकि मार्गदर्शन अक्सर समूह केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक शिक्षण दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों को अवधारणाओं, विचारों और सिद्धांतों को समझाता है, तो ये क्या कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्याख्यात्मक शिक्षण। 17 है सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विभिन्न सांस्कृतिक उदाहरणों को एकीकृत करना। 18 है कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण डिसलेक्सिया, एडीएचडी और अन्य अधिगम अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के संवेदी अनुभवों का उपयोग करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बहुसंवेदी अधिगम। 19 है वाक बाधित यानी कि बोलने में कठिनाई वाला बच्चा अपने अधिगम को सबसे अच्छी तरह निम्नलिखित के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अभिव्यक्ति के वैकल्पिक तरीके, यानी कि ऑप्शन डी। 20 है कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में। 21 है थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि जब किसी स्थिति की पुनरावृत्ति होती है तो यह वह अनुक्रिया जिसके बाद कोई संतोषजनक स्थिति उत्पन्न होती है उसके दोबारा होने की संभावना अधिक होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रभाव का नियम। 22 बाल विकास को मनुष्यों में जन्म और जीवन की किस अवस्था के बीच होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों के अनुरूप के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि किशोरावस्था का अंत। 23 थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का तात्पर्य है कि अधिगम निम्नलिखित के बीच संबंध स्थापित करने का परिणाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि उद्दीपक और अनुक्रियाएं। 24 सीखने में कठिनाई की शीघ्र पहचान करने से डैश में सहायता मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, समय पर उपचारात्मक सहायता। 25 शिक्षण को सर्वोत्तम रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिगम को सुगम बनाना। 26 वे तकनीकें जो विद्यार्थियों को उनकी सोच के प्रति जागरूक होने और उनके सीखने के तरीके पर विचार करने में सहायता करती है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियाँ। 27 प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे आमतौर पर किस अवस्था में होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 28 प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की सबसे विशिष्ट क्षमता कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अमूर्त और तार्किक तर्क। 29 रचनावादी शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिक्षार्थी की गतिविधि, यानी कि ऑप्शन ए सही है। 30 यानी कि वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों और समाधानों की खोज करते हैं, तो वह क्या कहलाती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अन्वेषण विधि, यानी कि ऑप्शन डी।
इस तरीके से आज हमने पूरा पेपर डिस्कस किया। आप लोगों के कितने स्कोर हैं, आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है किसी प्रश्न को लेकर तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।